मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरी बीवी अपने कमरे में बेड पे बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा आज उस बदबख्त ने फिर अपनी माँ को मारा है। हमारे घर के सामने वाले घर में एक फैमिली रहती थी। वो मियाँ बीवी हर वक्त अपनी माँ से लड़ते थे। मैंने अपनी बीवी से बोला ये उनके आपस का घर का मामला है, तुम क्यों परेशान होती हो, वो उसकी अपनी माँ है, वो अपनी माँ के साथ हर सलूक का जिम्मेदार खुद है। तो मेरी बीवी बोली उस बूढ़ी माँ को फालिज है, उस बिचारी को तो उठने बैठने की परेशानी है और ये लोग उस पर इतना जुल्म करते हैं, और फूट फूट कर रोए जा रही थी। मैंने उसके सामने अनजान बनकर कहा तुमने मुझे पहले नहीं बताया उसको फालिज है, उसके बेटे के होते हुए हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। मेरी बीवी बोली मेरा दिल करता है कि मैं बूढ़ी माँ को अपने घर ले आऊं, कुछ दिनों के लिए ही सही। ये कहते हुए मेरी बीवी मेरे पाँव में बैठ गई। मैं उसको इनकार नहीं कर सका। अगले ही दिन मैं उस सामने वाले घर में गया और उसकी बीवी से बोला मेरी बीवी कुरान पाक से फालिज का इलाज करती है, अगर आप बेहतर समझे तो अपनी माँ को चंद दिनों के लिए हमारे घर छोड़ दें। मेरी बीवी उसका इलाज करना चाहती है। उसकी बहू के चेहरे पर खुशी और हैरत के वाज़े आसार नुमाया थे। मैंने उसकी बहू से कहा हो सकता है माँ के इलाज में 1 महीने से ज़्यादा भी लग जाए। उसके चेहरे पर खुशी और ज़्यादा वाज़े हो गई और वो मान गई। फिर मैं माँ को अपने साथ अपने घर ले आया। घर आके माँ का चेहरा देखा तो उसमें एक अजीब सी कशिश थी, मानूसियत थी, अपनापन था। वो कमज़ोर सी लाचार सी बूढ़ी माँ, जिससे ज़माने भर के गम उनके चेहरे पर नुमाया हो। मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से उनकी तबीयत शायद ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी उनके लिए कपड़े, कंबल, तकिया और ज़रूरत की तमाम अशिया ख़रीद के ले आई। मेरी बीवी उस बूढ़ी औरत की खिदमत ऐसे करने लगी जैसे उसकी सगी माँ हो। मुनासिब खुराक और देखभाल की वजह से उनकी हालत बहुत तेज़ी से बेहतर होने लगी, जो इनके चेहरे से वाज़े नुमाया थी। हमारे माँ बाप गुजर चुके थे, शायद इसीलिए मेरी बीवी को उस बूढ़ी माँ से ज़्यादा लगाव और मोहब्बत थी, क्योंकि माँ बाप की बेहतर कदर वही जान सकता है जिनके माँ बाप ना हो। और वो बूढ़ी माँ भी हाथ और झोली उठा के कभी मुझे कभी मेरी बीवी को खूब दुआएं दिया करती थी। मेरा कारोबार भी खूब तरक्की करने लगा। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने, मेरी बीवी ने और माँ ने, तीनों ने साथ मिलकर हज की शहादत हासिल की और अगले साल अल्लाह ने हमें बहुत प्यारा सा बेटा दिया। माँ, हम और मेरी बीवी बहुत खुश थे। हमें अब अपना घर पहले से ज़्यादा मुकम्मल लगने लगा था। फिर माँ हमारे साथ तकरीबन 9 साल रही और फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। हमें कभी भी उस बूढ़ी माँ की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि वो हमारी सगी माँ भी नहीं थी, मगर जिसकी सगी थी उसने कभी कदर नहीं की। और मैंने तो ये सुना है उसकी अपनी बीवी उसे छोड़ के चली गई। खुदारा अपने माँ बाप की कदर करें, ये सरमाया है, एक ऐसा सरमाया जिसका कोई मुताबादिल नहीं।